हमने फिजिक्स में काफी कुछ इस चैप्टर में कंटिन्यू कर लिया था। साइन कन्वेंशन तक हो गया था। आज बात करेंगे केसेस की, इस इमेज फॉर्मेशन की, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, और मैग्निफिकेशन और मिरर फार्मूला की। और उसके बाद फिर एक अगली वीडियो लाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक, तो अभी तक इस चैप्टर में हमने लगभग, इसमें रिवीजन तो नहीं, पूरा चैप्टर ही डिटेल हो गया, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा वैसे भी लोग डरते हैं, तो इस चैप्टर में मैंने और थोड़ा सा डिटेल कर दिया। बात बाकी बायो भी कंटिन्यू चल रही। बायो में भी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ ही चुका है। अब अगला सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा। जब तक आज इस वीडियो में कंटिन्यू करते क्या, इमेज फॉर्मेशन के केसेस कॉनकेव में। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन के सारे बेसिक लॉज देख लिए थे, इमेज फॉर्मेशन की भी हम बेसिक चीजें देख चुके थे। और उसके बाद हमने मिरर के जितने स्फेरिकल मिरर के बेसिक पॉइंट्स थे एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं जल्दी से। वो पॉइंट जैसे क्या था, ये स्फेरिकल मिरर था हमारा कोई, तो इसमें क्या होता था, ये जो पॉइंट होता था बिल्कुल मिरर के सेंटर वाला, वो पोल कहलाता था। मिरर का जो पूरा सर्कल का, यानी कि पूरे स्फीयर का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये पूरी सेंटर से पोल तक की दूरी रेडियस कहलाती थी, यानी क्या, ये हो जाएगी आर। और जब इस आर को बिल्कुल बीचों बीच बांट दे तो क्या आता था, एफ पॉइंट। और ये दूरी क्या कहलाती थी, फोकल लेंथ। ये सब चीजें हम देख चुके थे। अब इन्हीं टर्म्स का यूज होगा, सी, एफ, पी, आर। तो अब हमें क्या हेडिंग देखनी है, सबसे पहले अब हमारी हेडिंग आएगी क्या, केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर। केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर में अब देखो पहला केस आता है। अब इमेज फॉर्मेशन हमें पढ़ना है, तो पहला ऑब्जेक्ट रखा जाता है बिटवीन इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ये इंफिनिटी का सिंबल होता है। देखो इसमें सबसे बड़ी चीज क्लियर करनी चाहिए, इमेज कैसे बन रही है, उसका फिगर। ठीक, इमेज की पोजीशन, इमेज का साइज और इमेज का नेचर, चार चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है। ठीक, तो पहला पॉइंट हम उठाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है हमारा, इंफिनिटी पे। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा तो सबसे पहले क्या मिरर बनाया हमने, कॉनकेव मिरर पढ़ना है तो भाई कॉनकेव मिरर ही बनाएंगे। ये हुआ हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी से। तो देखो एक रूल होता है, जब भी इंफिनिटी से रेज आती हैं तो कैसी आती, पैरेलल आती हैं। और अब इंफिनिटी से रेज आएंगी तो कैसी आएंगी, पैरेलल, यानी बहुत दूर से आ रही है। कहां से आएंगी, इंफिनिटी से। अब जब पैरेलल रेज आती तो वो क्या होता था, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती थी, हम लोग पढ़ चुके हो, फोकस पे जाती थी। और ये भी कहां से जाएगी, फोकस पे। तो यहाँ पे इमेज बनेगी, ये कैसी बनेगी, पॉइंट साइज। तो देखो अब 3 पॉइंट हमें पढ़ने हैं। पहला पॉइंट, इमेज की पोजीशन, क्या, इमेज पोजीशन। ठीक, दूसरा क्या होगा, इमेज का साइज। और तीसरा इमेज का नेचर, इमेज का नेचर। ये 3 चीजें देखनी। अब देखो इमेज की पोजीशन, तो इमेज कहां पे बनी, फोकस पे बनी है, तो एट फोकस या फिर एफ लिखा जा सकता है। इमेज की साइज, साइज देखो बिल्कुल पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट एक तरह से देखो वो बहुत बड़ा हो, लेकिन इमेज कितनी बनी, बिल्कुल छोटी, पॉइंट साइज। तो इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज। इमेज क्या, नेचर। देखो हमने बताया था 2 चीजें, नेचर कहते होते एक रियल और एक वर्चुअल। जब भी 2 रेज वास्तव में मिले तो रियल बनता था, और जब वास्तव में ना मिले हम उसको जबरदस्ती पीछे करके मिलाए तो वो क्या होता था, वर्चुअल। तो देखो ये वास्तव में मिल गई तो ये क्या होगा, रियल। और रियल के साथ वर्ड यूज क्या होता था, इन्वर्टेड। तो ये हुआ हमारा पहला केस। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहा जाए सी के बाद में रखा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, क्या, सी के बाद में रखा है। अब सी के बाद में रखा है तो यानी कि सी के बाद में होगा, लेकिन इंफिनिटी पे नहीं होगा, इंफिनिटी के बाद और सी के पीछे। तो अब देखो इसका भी इमेज फॉर्मेशन का सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, रे डायग्राम। ये हुई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ पोल, ये क्या हो गया हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। ठीक,
अब इसमें भी हमें क्या वही पॉइंट लिखने हैं, कौन कौन से? इमेज पोजीशन लिखेंगे, इमेज की पोजीशन क्या है, दूसरा इमेज का साइज क्या है, एंड द लास्ट वन इमेज का नेचर, इमेज नेचर क्या है। चलो डायग्राम को बनाया जाए। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट को पहले प्लेस करते हैं। देखो ये हमारा क्या था, ये आई, ये इमेज बनी थी तो ये आई से डिनोट किया जाएगा। अब ये हमने मान लिया कोई ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, ये हो गया बियॉन्ड सी, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा सा बड़ी इमेज बड़ा ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये हो गया हमारा क्या ऑब्जेक्ट, और ये बियॉन्ड सी हो गया। अब एक देखो रूल हमने पढ़ा था, जब भी पैरेलल लाइट रे डालेंगे तो वो कहां से निकलेगी, फोकस से, ये सीधी जाएगी लाइट रे। ठीक, ये हो गई लाइट रे फोकस से। दूसरी हमने क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम डालें, अब मिरर बड़ा होगा मान ले रहे, तो जिस रास्ते जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता था, जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते वापस आएगी, तो मिरर को बड़ा कर लें। जिस रास्ते जाएगी, लॉ होता था जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते वापस आ जाएगी, तो इस रास्ते गई उसी रास्ते वापस आ गई, और जहां पे लाइट रेज मिल जाएंगी वहीं पे क्या बनेगी, इमेज। तो यानी कि ये हमारी क्या बनेगी, इमेज। अब देखो ऑब्जेक्ट से इमेज कैसी बनी है, छोटी बनी है, तो यानी कि इमेज का साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। इमेज कैसी बनी, छोटी, इसे क्या कहते हैं, डिमिनिश्ड। अगला पॉइंट इमेज की पोजीशन, इमेज बनी कहां पे, तो बिटवीन सी एंड एफ बनी है, तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज का नेचर क्या होगा, नेचर देखो दोनों लाइट रेस फिर वास्तव में मिली तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक, नाउ दो केसेस हो गए। अब देखो इनमें हम एक चीज और बताते हैं, हेल्पफुल तो रहेगी। अब अगर पेपर में क्या है, केस आ जाए सीधे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, अब क्या करना है हमें, ये भूल गए, ये सब भूल गए, कुछ नहीं आता है, तो क्या करो, बस 4 बेसिक लॉज दिमाग में रखना। अगर लाइट रे कोई पैरेलल जा रही है तो वो फोकस पे आएगी रिफ्लेक्ट होके, अगर फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, दो ये हुए। तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जिस तो गई है तो जिस रास्ते जाएगी उसी रास्ते वापस आएगी, और चौथा क्या था, जब पोल पे पड़ेगी तो जिस एंगल पे आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। ये 4 लॉ बस दिमाग में रखना। तो देखो सबसे आसान है, क्या करना, सबसे पहले मिरर बना देना। मिरर कैसे बनेगा, क्या करना, कोई भी कंपास लेना और किसी भी 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर को उठा के तुमने ये लगा दिया, तो ये मिरर का पार्ट हो गया। अब तुमने 5 या 10 सेंटीमीटर लिखा है तो इसका जो पॉइंट होगा उसी को क्या कहोगे, सेंटर, और इसको इससे बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट से क्या कर दोगे, ज्वाइंट। ये क्या हो गया, पोल। अब इसको बीचों बीच डिवाइड कर दो, अगर ये 10 था तो 5 पे आर्क लगाओ, 20 था तो 10 पे लगाओ, तो बिल्कुल बीचों बीच डिवाइड करो, फोकस हो गया। ये दूरी फोकल लेंथ हो गई, यहां तक कर लेना। उसके बाद क्या किया, बियॉन्ड सी रखना है तो इसको पीछे किया, ऑब्जेक्ट यहां रख दो। अब जब भी तुम इसको फॉलो करोगे, अगर बिल्कुल स्केल से ड्रॉ करोगे, ये डालोगे और फिर इस लॉ को फॉलो करोगे, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारी इमेज अपने आप सही जगह बनेगी, साइज भी सही बनेगा, और नेचर तुम्हें पता चली जाएगा रियल एंड इनवर्टेड है। तो ये चीज ज्योमेट्री से भी की जा सकती है। अगर प्रैक्टिस करना, ये 6 केसेस हैं, 6 की पूरी ज्योमेट्री से प्रैक्टिस करना, और 6 केस के देखना, सारे आंसर सही आएंगे। ठीक, अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 की बात करें, यानी कि अब ऑब्जेक्ट देखो, एक इसमें चीज होती है, अब ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, इंफिनिटी पे, फिर इंफिनिटी से बियॉन्ड सी आया, अब और आगे ऑब्जेक्ट जो है हमेशा राइट की तरफ मूव होता जा रहा है। ऑब्जेक्ट राइट की तरफ मूव होगा और इमेज लेफ्ट की तरफ, नहीं तो देखो ये फोकस पे थी, अब फोकस से पीछे आई, सी और एफ के बीच में आई, अब देखो और इमेज पीछे जाएगी। तो पहला केस क्या देखते हैं, वो पहला हो गया, पहला दूसरा। अब केस नंबर 3, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, कहां पे आएगा, सी पे आएगा। अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे सी पे, तब देखो अब ये पूरा बिगाड़ गया। इसको नोट करना हो नोट करते रहना, आप क्या जिसने नहीं अभी तो पढ़ाओ। ये हो गया फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ऑब्जेक्ट हमने रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। वही 4 बेसिक लॉस फॉलो करेंगे। पहली लाइट रे हमने डाली पैरेलल, तो ये कहां पे जाएगी, फोकस से। अब दूसरी अगर हम फोकस पे डाल देंगे तो वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब देखो पैरेलल हो गई तो ये हो गई हमारी क्या, इमेज। तो अब हल्की सी टेढ़ी हो गई, देखो अब ये लाइट रेज जहां मिलेंगी वहीं पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, तो इमेज बन गई। अब इमेज की पोजीशन देखो, इसको जब बिल्कुल नाप के बनेगा ज्योमेट्रिक्स तो बिल्कुल सही आएगी। इमेज की पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एट सी। इमेज का साइज देखो, ये स्पेशल केस है, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम बनती है। क्वेश्चन क्या आता है, एमसीक्यू में आ सकता है या 1 मार्क्स में आ सकता है, ऐसा ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखें कि हमें सेम साइज की इमेज मिल जाए कॉनकेव मिरर में, तो यानी कि कहां पे रखेंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला क्या, इमेज का नेचर, तो देखो लाइट रेज वास्तव में मिली, यानी कि क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पढ़ लिया, ये हो गए ऑब्जेक्ट, तीसरा केस हो गया। अब नाउ फोर्थ केस, फोर्थ केस क्या होगा, वेन ऑब्जेक्ट, देखो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, अब ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाएंगे तो कहां आएगा, सी और एफ के बीच में। वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, देखो इमेज देखो पीछे होती जा रही है, पहले फोकस पे थी, फिर यहां आई थी, फिर यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब और पीछे जाएगी, यानी कि सी के बाद भी चली जाएगी। वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, कहां पे रखेंगे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। ये हो गया सी, ये हो गया एफ। अब ऑब्जेक्ट हमने रखा, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया। देखो वही बेसिक रूल्स फिर लगाएंगे, 4 रूल्स में से। पहले हमने डाली पैरेलल, पैरेलल डाली तो ये क्या होगा, इस तरह से जाएगी। दूसरा हमने क्या किया, फोकस पे डाल दो, ये गई। अब ये क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये हो गया। अब देखो ये हो गई दोनों लाइट रेज, कहां पे मिली आके, इस पॉइंट पे बनी, इमेज कहां पे बनेगी, यहां पे, तो इसको ज्वाइंट करेंगे तो ये क्या बन गई, आई। देखो ऑब्जेक्ट कितना छोटा था, इमेज कितनी बड़ी बनी, तो यानी कि इमेज का साइज क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड, बड़ी बनी, तो इमेज साइज क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइड। इमेज की पोजीशन कहां बनी, बियॉन्ड सी बनी, सी के बाद तो बियॉन्ड सी। नेचर क्या होगा, वही रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि लाइट रेज वास्तव में मिल गई, तो रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ कितने केसेस हो गए, ये चौथा केस था। अब देखते हैं 5वां केस। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, सी और एफ के बीच में आ गया, अब और आगे लेके जाएंगे, यानी कि कहां पे रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। तो केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। देखो ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। ऑब्जेक्ट हमें रखना कहां पे है भाई, फोकस पे। चलो लॉस लगाते हैं, ये हुआ। अब देखो पहली लाइट रे हमने पैरेलल डाली, तो ये कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, ये हुई। दूसरी हमने डाल दी पोल पे,
अब पोल पे अगर ये एंगल आई बना तो इसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से जाएगी। अब देखो होगा क्या, ये दोनों लाइट ये जो और ये गई है ये पैरेलल मिलेंगी, मतलब पैरेलल हो जाएंगी। अब पैरेलल है जो कहीं इंफिनिटी पे जाके मिलेगी, माना जाता है पैरेलल लाइट रेज मीट्स एट इंफिनिटी कहा जाता है। तो इमेज की पोजीशन कहां पे हो जाएगी, एट इंफिनिटी। इमेज का साइज कहीं मिलेंगी जाके तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। वो इमेज का नेचर हमने लिख दिया, रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी फॉर दैट। इमेज साइज, अब इमेज साइज देखो कैसी बनेगी, अब बहुत दूर बन नहीं जाके, बहुत दूर तो यानी कि हाईली मैग्नीफाइड कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड। भाई देखो कितनी बड़ी हो गई, ये इतना सा और ये जा रहा है बहुत पीछे, बहुत पीछे ले जाके मिलेगा, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, यानी कि इमेज साइज क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड। अब लास्ट केस कहां पे, अब फोकस और पोल पे। अब ऐसा तो है नहीं पोल पे रख देंगे, पोल पे रख देंगे तो इमेज कहां से मिलेगी। अब मतलब जो मिरर और मिरर पे कोई चीज चिपका दो तो उसकी इमेज मिलेगी, आपने देखा ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यानी कि क्या है, अब फोकस और पोल लास्ट केस। केस नंबर 6। सबसे देखो एक वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला इंपॉर्टेंट होता था, क्यों, क्योंकि उसमें सेम साइज की इमेज बनती थी। और एक ये केस इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, कहां पे रखा जाता है, फोकस एंड पोल। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों, अभी पता चल जाएगा ये स्पेशल केस इतना क्यों है। देखो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, फोकस और पोल के बीच में। ये हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट यानी कि ओ। ऑब्जेक्ट को ओ से डिनोट किया जाता है ना, और इमेज को आई से। ये हो गया, वही रूल डालो, एक पहली लाइट रे डालो। अब जब लाइट रे डालेंगे तो यहां ये कहां से जाएगी, फोकस, एक ये लाइट रहेगी, दूसरी क्या करेंगे हम इस पे डालेंगे, पोल पे डाल दें। ये डाली है तो अब ये क्या इसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, ये एंगल आई है तो ये एंगल आर। अब देखो ये लाइट रे दूर जा रही है, क्या कहीं मिलेंगी, दूर जो रे फैल रही है वो कभी मिलेंगी नहीं। तो अब ये अब लेकिन हमें इमेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, इसको पीछे मिलाएंगे। अब पीछे मिलाएंगे तो क्या बनेगी, हमें इमेज मिलेगी। अब देखो अब पीछे मिलाने के लिए हम क्या करें, इसमें हम क्या करें, इसको पीछे बढ़ाते डॉटेड तरीके से, ये बढ़ाई, इधर इसको बढ़ाते हैं। देखो अब संभावना मिली जाके इमेज बनने की। ये देखो यहाँ पे मिल गई तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज बन जाएगी। ये हमारी क्या होगी, इमेज यानी कि आई। अब आई देखो क्या कैसी बनेगी, ये तो लास्ट वाले कहते हैं, इसको इरेज करना है। देखो अब आई कैसा होगा हमारा, इमेज की पोजीशन बिहाइंड मिरर हुई, मिरर के पीछे चली गई तो क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। नाउ इमेज साइज, देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज बड़ी है, तो यानी कि क्या हो गया, मैग्नीफाइड। अब आता ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने कहा था ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार क्यों बनाया था, हमने कही थी इसमें स्टार बना दिया, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए सारे केसेस जो हमने पढ़े थे वो कैसे थे, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये होता है वर्चुअल। क्यों, देखो इसमें लाइट रेज हमने जबरदस्ती मिलाई तो ये कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ वर्ड कौन सा यूज होता है, इलेक्ट। ये केसेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो ये थे किसके, कॉनकेव मिरर के सारे केसेस। इसको एक बार प्रैक्टिस करना जो हमने ज्योमेट्री वाला तरीका बताया उससे भी। अब इसके बाद करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कुछ यूजेस दिमाग में रखने की जरूरत है। देखो एक तो सबसे बड़ी बात हमने पढ़ाया था, कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है। तो कॉनकेव जो होता है कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, क्यों, क्या करता है, लाइट रेस को कन्वर्स करता है। नहीं तो अपने सेकंड वाली वीडियो देखना, उसमें हमने बताया कन्वर्जिंग क्यों कहलाता है, डाइवर्जिंग क्यों कहलाता है। तो कन्वर्जिंग कहलाता है। अब जब ये कन्वर्जिंग कहलाता है तो इसके कन्वर्जेंस के काम होंगे। तो यूज क्या होता है इसका, सबसे पहला यूज होता है सोलर कुकर में या सोलर कंसंट्रेटर में। ये क्या करता है, लाइट रेस को कन्वर्स कर देता है, ठीक। जैसे एग्जांपल तुम्हें देते हैं, तुम लोगों ने घर में क्या वो देखा है, D2H की जो छतरी लगी होती है वो क्या होता है, वो इस तरह की होती है, वो क्या होती है, कॉनकेव शेप की होती है। वो क्या करती है, जितने भी सिग्नल आ रहे हैं उनको क्या करती है, कन्वर्स करती है, इसीलिए वो भी इसी शेप की होती है, बिल्कुल कॉनकेव की तरह की शेप की। तो ये हो गया सोलर कुकर का एग्जाम्पल,
और डेंटिस्ट यूज करते हैं। डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं? डेंटिस्ट क्या करते हैं, उनको बड़ी इमेज चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यानी कि जो तीत होता है उसको कोशिश करते हैं वो फोकस पे लाते हैं, ये वाला केस, और इससे इमेज बनती है हाईली मैग्नीफाइड। छोटे से दांत की बड़ी सी इमेज मिल जाएगी देखने के लिए, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो देख लेते हैं। तो डेंटिस्ट वगैरह इसका यूज करते हैं। ईएनटी डॉक्टर, ईयर नोज थ्रोट, वो डॉक्टर्स भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर और भी चीजों में यूज होता है, एनलार्ज और चीजें देखने के लिए। तो ये सब थे कॉनकेव मिरर के यूजेस। अब अगर एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, डेंटिस्ट वाला क्वेश्चन फेमस है डेंटिस्ट के यूज का, तो डेंटिस्ट वाले में उसमें क्या होता है, डेंटिस्ट वाले में ऑब्जेक्ट को लिख लेना। वाई, अगर क्वेश्चन आ जाए वाई डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर, तो डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर बिकॉज डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर due to get enlarged image of teeth, enlarged image of teeth, so they try to put teeth on focus point to get a magnified image, to get an magnified image। ठीक, मैग्नीफाइड इमेज, उसके नीचे ये वाला क्या है, फिगर बन जाएगा। तो ये फिगर दिमाग में रखना, ये वाला देखो यही वाला फिगर बनेगा, इसमें में देखो ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो वो ये होता है। तो इसकी ये चीजें हो गई, ये हो गई यूजर्स की बात। अब यूजर्स सोलर कुकर, सोलर कंसंट्रेटर, और भी बात करें तो बल्ब वगैरह में, मतलब जो हेडलाइट्स होती है, हेडलाइट्स के मिरर वगैरह में यूज होता है। देखो हेडलाइट्स में जो होती है वो किस तरह की होती है, आप लोगों ने गाड़ी में हेडलाइट वगैरह देखी है तो क्या होता है, इस तरह की होती है कुछ, जैसे ये बल्ब है, अगर ये बल्ब जल रहा है तो क्या होता है, इस तरह से लगा होता है। वो क्या करता है, इस तरह से क्या होता है, कन्वर्जिंग का काम करता है। तो ये क्या करता है, जब लाइट रेज निकली, ये निकली, तो ये क्या करता है, इससे टकराई, और ये टकराएंगी तो ये क्या हो जाएगा, इसको फैला देगा। इसका उल्टा भी तो काम करेगा, ये उल्टा भी तो करेगा, तो ये क्या करेगा, इसको फैला देगा। तो इस तरह से ये चीजें यूज होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। ये थे कॉनकेव मिरर हो गया। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। मेन इसके दो चीजें याद रखना, सोलर कुकर, सोलर कंसंट्रेटर, अगर दो तीन यूज याद रख लो बस बहुत है। और ये डेंटिस्ट वाला, ईएनटी डॉक्टर वाला, बस इतना। ईएनटी डॉक्टर आ जाए तो उसमें भी रीजन सेम लगेगा, बस डेंटिस्ट की जगह क्या हो जाएगा, ईएनटी डॉक्टर। तो ईएनटी डॉक्टर यूज कॉनकेव मिरर ड्यू टू गेट एनलार्ज इमेज ऑफ ऑर्गन, टीथ की जगह बस वहां पे क्या हो जाएगा, ऑर्गन। सो दे ट्राई टू पुट ऑर्गन ऑन फोकस पॉइंट टू गेट एंड मैग्नीफाइड इमेज, और यही वाला फिगर। बस तीन न्यूज दिमाग में रखो, बाद बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा, और ये सब चीजें ये बताया कुछ नहीं पूछेगा। ठीक, तीन न्यूज सबके दिमाग में रखो। अब बात करते हैं इसकी कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस हैं, केवल दो। ठीक, अब उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में आप पढ़ना है, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपको क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही चीजें आती हैं, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, और फिर जब पोल और इंफिनिटी के बीच में हो, बस 2 पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे हो, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, एक केस ये आ जाता है। तो दूसरा केस क्या आएगा, और इसमें स्टार वर्क खत्म। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, या फिर कहा जाता है इन द फ्रंट ऑफ मिरर, या इन फ्रंट ऑफ पोल, या नियर पोल, कुछ भी कहा जा सकता है। तो मेन ये है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। अब इसके मिरर बदल जाएंगे, ये तो कॉन्केव था, तो अब पूरी कहानी बदल जाएगी, लेकिन पॉइंट ये तीनों जरूर हमें दिमाग में रखने होंगे। यही 3 पॉइंट है, तो ये 3 पॉइंट तो चलते रहेंगे। अब क्या है, इसका मिरर बदल जाएगा, तो ये चीज बदल जाएगी। चलो, ये कर दिया। यहाँ पे क्या था, इमेज पोजीशन। देखो
अब हमें कौन सा मिरर पढ़ना है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसे बनेगा? ये होगा कॉन्वेक्स मिरर। अब ये हमने क्या माना? प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट, पोल, ये हमने कह दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गया फोकस। ठीक, अब हमें पढ़ना है इन्फिनिटी पे। अभी हमने चीज बताई थी जब कॉनकेव मिरर बता रहे थे, तो जब हमने कॉनकेव मिरर में क्या बताया था, जब रेज इन्फिनिटी से आए तो वो कैसी मानी जाएंगी? पैरेलल। तो इनमें भी इन्फिनिटी से आ रही तो हम कहां से देंगे? रेज देंगे पैरेलल। ये हमने दी दो रेज, ये कहां से आई? इन्फिनिटी। ठीक भाई, अब रेज कहां पे आती हैं? अब पार तो हो नहीं सकती, मिरर है, मिरर कभी भी रेज पार नहीं करने देता, ये कई बार वर्ड बता चुके ये चीज। तो अब क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन किसके हिसाब से? जब पैरेलल रेज आती तो किसके हिसाब से रिफ्लेक्शन होता है? फोकस के हिसाब से। तो फोकस पे जाना चाहेंगी लेकिन जा नहीं पाएंगी, तो ये इस रास्ते चली जाएंगी। ये भी फोकस पे जाना चाहेंगी लेकिन जा नहीं पाएंगी, तो इमेज कहां पे बनेगी? इस पॉइंट पे बनेगी। तो ये हमारा क्या बने? इमेज बन गई। तो ये हमारा है ना इमेज। अब देखो इमेज की पोजीशन कहां पे हुई? एट फोकस। इमेज का साइज, पॉइंट साइज हुआ, बिल्कुल पॉइंट साइज। अब क्या नेचर की बात हो रही है? देखो लाइट रेज वास्तव में तो मिल नहीं पाएंगे भाई, वो तो दूर चलती चली जा रही है और दूर हो गई, तो मिलेंगी तो है नहीं। यानी कि ये किसको शो करता है? डाइवर्जेंस को भी शो करता है, जिसको डाइवर्जेंस। तो आप डाइवर्जेंस की तो बात कर चुके हैं। इमेज नेचर, तो नेचर कैसा हो जाएगा? लाइट रेज वास्तव में मिल नहीं रही, जबरदस्ती मिलाई तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, नाउ सेकंड केस एंड लास्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या है? ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? इन्फिनिटी एंड पोल पे। चलो सबसे पहले तो क्या किया? मिरर ड्रॉ कर ले। ये हुई प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, और ये हो गया तुम्हारा क्या? पोल। अब पोल, अब रेस ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? क्या दिया? इन्फिनिटी पे रखा है, वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में। इन्फिनिटी कहीं बहुत दूर होगा, पोल बस पोल के आगे रखा है, बस इतना लो। यानी कि कहां पे रखा है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट लेना चाह रहे थे, तो देखो अब इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है, तो पहली रेड कैसी डालते हैं हम लोग? पैरेलल डाल देंगे। पहली रे हमने कैसी डाली? पैरेलल डाली। अब ये कहां पे जाना चाहेगी? फोकस। क्या जा पाएगी? नहीं, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस रास्ते। ये हो गई एक रे। दूसरी अब हम कैसे डालें? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डाल दें। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की प्रॉपर्टी क्या होती थी? जिस रास्ते डालेंगे उसी रास्ते वापस आ जाएगी। तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालते हैं, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से हमने डाली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जिस रास्ते डालेंगे उसी रास्ते वापस आ जाएगी। तो जहां पे दोनों रेज मिल रही वहीं पे क्या बनेगी? इमेज। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? इमेज। अब देखो क्या दोनों लाइट रेज वास्तव में मिल रही थी? नहीं मिल रही थी, हमने क्या किया? जबरदस्ती उनको पीछे बढ़ा के तब हमने कराया। तो इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा? ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज का साइज देखो कैसा बना? छोटी बनी, तो इमेज का साइज कैसा हो जाएगा? डिमिनिश्ड। इमेज की पोजीशन कैसी हो गई? अब इमेज की पोजीशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। बिटवीन पोल एंड फोकस। ये हो गए कॉन्वेक्स मिरर के भी सारे दोनों केसेस। अब बात करते हैं यूजेस। इसका यूज जो है, एक सबसे ज्यादा यूज होता है रियर व्यू मिरर, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? रियर व्यू मिरर। इंपॉर्टेंस में बात की जाए, रियर व्यू मिरर। ठीक, यूज एज रियर व्यू मिरर। दूसरा क्या एक बता चुके हैं? एज ए डाइवर्जेंट मिरर। डाइवर्जेंट मिरर की तरह यूज होगा। और क्या होगा? रियर व्यू मिरर के रूप में यूज होगा। और सिक्योरिटी पर्पज में, शॉपिंग में यूज, शॉपिंग मॉल्स वगैरह जो होते हैं उसमें सिक्योरिटी पर्पज में या ज्वेलरी शॉप वगैरह में यूज होता है। एक क्या हो गया? दूसरा ये यूज हो गया दो, ये एक हो गया यूज में इन डाइवर्जेंस में यूज होता है, यानी कि चीजें रेस फैलाने में। और तीसरा क्या हो जाएगा? इन सिक्योरिटी शॉप्स, इन सिक्योरिटी फॉर शॉप्स की सिक्योरिटी के लिए भी कौन सा यूज होता है? ये। अब इनमें इन दोनों का एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है
कि इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करो, भाई पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? इनमें होता क्या, रियल व्यू मिरर और इनसिक्योरिटी फॉर सॉफ्ट में ये वाला क्यों यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर? उसका रीजन है, देखो जब भी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हो, अब बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट होगी ना, अब जैसे हम लोग शीशा देखते हैं, जो हम लोग जैसे जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो क्या है, जो हम लोग व्हीकल में जो हम लोग मिरर देखते हैं उसमें देखते हो बहुत सारी इमेजेस बन रही होती गाड़ियों की छोटी छोटी। उसका रीजन क्या, देखो जब ऑब्जेक्ट कई सारे हो तो ऑब्जेक्ट की अब दूर पे होता है तो बिटवीन पोल और इन्फिनिटी पे हो सकता है, या फिर इन्फिनिटी पे जनरली हम लोग नहीं देखते हैं। तो अब क्या है, ये वाला केस बनता है। तो जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज क्या होती है, पोल और फोकस के बीच में बनती है और छोटी इमेज बनती है। तो क्या होता है कि डिमनेस इमेज बनी और वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, हम लोग इमेज भी देख ले रहे हैं और छोटी इमेज हर चीज की हमें दिख रही, तो हमें वो लार्ज रेंज कवर करता है। यानी कि हर चीज की छोटी छोटी इमेज बना के उसने बहुत सारी लार्ज रेंज कवर कर ली, इन्फिनिटी तक की कवर कर लेता है। तो इन्फिनिटी से पोल तक की सारी इमेज बनाता है। तो इसलिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, डिमनेस, यानी कि रियर व्यू मिरर में हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। क्यों? तो यानी कि बिकॉज इट फॉर्म्स टू मैनी इमेज विच इज डिमिनिश्ड इन नेचर, यानी कि वो डिमिनिश्ड होगी, यानी कि जिनका साइज छोटा होगा, और क्या होगा, एंड फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस इन अ सेम इंटरवल ऑफ टाइम बिकॉज इट कवर्स डिस्टेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी कि इन्फिनिटी से पोल तक की सारी डिस्टेंसेस की, यानी कि वो इमेज बना सकता है। तो ये हो गया यूजेस, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देख लिए, उसके केसेस सारे देख लिए। अब 2 पॉइंट और है, उसकी बात कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला। पहले मिरर फॉर्मूला फिनिश कर दे, उसके बाद आराम से मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मिरर फॉर्मूला है क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लेंस के बीच में और मिरर के बीच में, वो जब लेंस भी हो जाएगा तो उसको क्लियर कर देंगे, तो उसकी एक वीडियो डाल देंगे, मतलब लेंस वाली जो होगी। लेंस वाले में बस क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। अब ये होता है मिरर फॉर्मूला। अब फोकल लेंथ v और u ये सब चीजें बता चुके हैं, इसके न्यूमेरिकल जो है वो अलग से लाएंगे। अब बात करते हैं, एक टर्म बचता है मैग्निफिकेशन, ठीक, ये इतना इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद इसी में समझाते हैं मैग्निफिकेशन क्या है। देखो मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन है क्या, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन पहले बात कर लें। साइन ऑफ इमेज टू साइन ऑफ ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू i बाई o, ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक। एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम v और u के टर्म्स में रिलेट करते हैं, m इज इक्वल टू माइनस का v बाई u। ये क्या है, मैग्निफिकेशन का सही फॉर्मूला, मतलब क्या है, m इज इक्वल टू माइनस v बाई u, ठीक। अब मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन की बात की जाए तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन हो गई, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और वहीं पे यानी कि क्या होता है, m इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है माइनस v बाई u। इसको आपस में भी रिलेट किया जा सकता है, कैसे, i अपॉन o इज इक्वल टू माइनस का b बाई u। यहां से क्या है कि कोई 3 वैल्यू दे दी गई, एक हमने निकाल ली, तो ये होता है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन में अब हमने एक चीज देख ली, अब मैग्निफिकेशन की वैल्यूज होती हैं। प्लेन मिरर के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 होती है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए इधर वाला इरेज कर दे, कुछ वैल्यूज की बात कर ली जाए, कुछ डाटा यूज होता है। देखो मैग्निफिकेशन जो है, एक चीज और, मैग्निफिकेशन रियल इमेजेस के लिए, मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेजेस, मैग्निफिकेशन फॉर रियल या पहले वर्चुअल, फॉर वर्चुअल इमेजेस इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें नेचर पूछा गया है तो हम लोग क्या करें, उसका मैग्निफिकेशन निकाल दें। मैग्निफिकेशन जब निकाल देंगे तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आया तो उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल। और वहीं पे अगर मैग्निफिकेशन जो है रियल, मतलब अगर रियल इमेज का निकालना है तो वो कैसा आएगा, माइनस। अगर मैग्निफिकेशन माइनस आ गया तो वो क्या हो जाएगा, रियल इमेज। तो ये 2 पॉइंट दिमाग में रखने होते हैं। अब बात करी जाए एम फॉर प्लेन मिरर, उसकी वैल्यू क्या होती है प्लेन मिरर के लिए। प्लेन मिरर में बात करी जाए
तो जो हम बता चुके हैं हमारा ऑब्जेक्ट का साइज जो होता है और इमेज का साइज सेम होता है। अगर आप जैसे प्लेन मिरर देखते हैं तो जितने बड़े हम होते हैं उतनी बड़ी इमेज बनती है, यानी कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है। तो यानी कि आप देखो फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू आई बाई ओ। सपोज कर ले जैसे हम लंबे, हमने कह दिया हम कोई भी चीज उठाओ, कोई ऑब्जेक्ट है 2 मीटर लंबा है तो उसकी इमेज भी कितनी लंबी बनेगी 2। तो यानी इमेज कितनी लंबी बनी 2, ऑब्जेक्ट भी कितना था 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया 1। यानी कि प्लेन मिरर का हमेशा मैग्निफिकेशन क्या होता है 1। अब देखो उसका जो मैग्निफिकेशन है हमेशा प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता था, वर्चुअल बनाता था, तो उसका साइन के साथ मिलकर जाएगा m फॉर प्लेन मिरर इज इक्वल टू +1। अब देखो प्लस कैसे आया, प्लस क्या शो करता है वर्चुअल नेचर, वर्चुअल। अब नहीं तो एक चीज अभी और एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा m फॉर कॉन्वेक्स मिरर, पहले उठा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम बात करें m की, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बना रहा था, ये भी वर्चुअल बनाई थी और ये भी कैसी बनाई थी वर्चुअल, तो इसके लिए हमेशा वैल्यू क्या होगी प्लस में आएगी। और देखो ये इमेज जो है छोटी बनी थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से छोटी बनी, यानी कि आई जो है वो कितना हो गया, कह दो एक तरह से अगर 1.5 हो गया और आई ओ कितना हो गया 2, तो ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी। इसको सॉल्व करो, इसको अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.75 आएगा। तो यानी कि 1 से वैल्यू क्या हो गई कम हो गई, ये वैल्यू 1 से क्या हो गई कम हो गई। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी ऑलवेज, हमेशा क्या होगी लेस देन +1। +1 से हमेशा लेस होगी। नहीं तो एक चीज और बतानी थी, देखो m इक्वल टू क्या होगा माइनस का b/u फॉर्मूला है। चलो इसी फॉर्मूले से इसको भी थोड़ा सा यूज करके बताते हैं। अब साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ा तो अब भाई तुम्हारी गलती है, साइन कन्वेंशन हम लास्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं। साइन कन्वेंशन में जब भी हम पोल से इधर जाते तो हमारी चीजें क्या हो जाती थी पॉजिटिव हो जाती थी। अब हमें ऑब्जेक्ट इधर साइड मिला है तो बी हमारी कैसी होगी पॉजिटिव होगी, तो यानी कि माइनस बी कैसी होगी पॉजिटिव। यू हमेशा निगेटिव होता है बताया था, क्या हो गया माइनस का यू, माइनस से माइनस कट गया तो आंसर किस में आ गया प्लस में आ गया। तो देखो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या था प्लस में था। तो ये चीज थी, एक्सप्लेन करनी नहीं समझ में आई हो तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे आ गई होगी इतनी कोई वो नहीं। अगर साइन कन्वेंशन देख लिया तो, अब नहीं देखा है नहीं आता तो फिर कोई बात ही नहीं। M फॉर कॉनकेव मिरर, ये वाला पूछता है, इसमें सब कुछ हो जाएगा। देखो प्लेन, अब कॉनकेव मिरर में बात करें तो रियल इमेजेस भी बन रही थी और लास्ट वाले केस में कैसी बनी थी वर्चुअल। तो देखो एक केस सबसे पहले उठाते हैं, केस नंबर 1, उसमें क्या था इमेज कहां पे बनी थी फोकस पे और पॉइंट साइज बनी थी रियल बनी थी। रियल के लिए क्या होगा माइनस, यानी कि लेस देन -1 भी बनेगी, लेस देन -1। माइनस क्या शो करता है रियल नेचर को, यानी कि 1 बहुत छोटी बनी थी। फिर क्या हुआ था दूसरा केस, उसमें भी कैसी बनी थी रियल बनी थी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनी थी। तो पहले केस में केस नंबर 1 में भी यही वैलिड हो गया, केस नंबर 2 में भी यही वैलिड है। फिर बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए थे तो सेम साइज की इमेज बनी थी लेकिन थी कैसी रियल, तो यानी कि इक्वल टू +1 कब केस नंबर 3 में। अब आते हैं केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट कहां पे आया था C और F के बीच में, तो इमेज कहां बनी थी बियॉन्ड C बन रही थी और कैसी बन रही थी बड़ी इमेज बन रही थी, लेकिन बनी गई थी रियल बनी थी। तो रियल के लिए साइन माइनस, यहां पे हम प्लस कैसे लिखते हैं, ये भी तो माइनस ही होगा, सॉरी भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रियल इमेज बनी थी तो इसलिए माइनस ही आएगा। यानी कि आप देखो कहां पे आ गए बियॉन्ड सी पे इमेज बन रही है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है सी और एफ के बीच में। तो यानी कि इक्वल होगा कि बड़ी होगी, तो बड़ी हो जाएगी ग्रेटर देन, क्योंकि हमारा मैग्निफिकेशन बड़ा हो गया ना। और इमेज कैसी बनी रियल बनी तो -1, यानी कि -1 से वैल्यू कैसी हो जाएगी बड़ी। ये कौन सा हो गया केस नंबर 4। और फिफ्थ में भी क्या होता था इंफिनिटी पे बनती थी इमेज, देखना अगर नहीं याद हो, इंफिनिटी पे इमेज बन रही थी रियल एंड इन्वर्टेड थी। तो अब इमेज कैसी बन रही थी बड़ी, इनलार्ज बनी, हाईली मैग्नीफाइड, तो उसका भी ग्रेटर देन 1 होगा। और रियल बन रही है तो क्या होगा माइनस में होगा, तो ये भी केस नंबर 5 में भी वैलिड होगा। केस नंबर 6 वर्चुअल इमेज, अब कैसी बन रही थी मैग्नीफाइड, तो वर्चुअल के लिए क्या साइन यूज होता है प्लस में, और बड़ी बनी है तो ग्रेटर देन +1, ग्रेटर देन +1। ये पूरी हुई मैग्निफिकेशन की कहानी, फिनिश। पूरा मिरर फॉर्मूला बता दिया, सारे केसेस हो गए। अब बचा क्या है रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में केवल न्यूमेरिकल्स।
अब न्यूमेरिकल्स की एक बार पूरी इतने जितने वीडियो है इसके जितने नोट्स बनाए हो आपने जो किया हो इसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। लास्ट इसके रिफ्लेक्शन पे लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद रिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा। इसके ऊपर हम लोग लाएंगे न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं उसके कुछ, ये नहीं कि हम हर न्यूमेरिकल लगाएंगे, कुछ कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अच्छी अच्छी कुछ वैरायटीज करा दें और प्रैक्टिस करा दें। न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं ये भी चीज बताएंगे, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इसमें जो अपना नोट करना हो नोट करिए। अपना जो आप कुछ पूछना हो, किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इट्स ओके, थैंक यू।